मुताबिक इस वक्त 4:48 हो रहे हैं और फ्राइडे का दिन है। और आज जो है फ्राइडे के दिन भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो आएगी तकरीबन 7 बजे तक पाकिस्तान टाइम के हिसाब से। सो इस न्यूज़ को आपने सुनना है, देखना है। इसी तरह से मैंने आपको 2 और वीडियोस मैंने अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको पीपीआई डेटा, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के बारे में और कल जो आया था सीपीआई डेटा, उन दोनों के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। तो सीपीआई डेटा जो है वो आपके सामने जो है गुड फॉर द मार्केट्स आप कह सकते हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म रन के अंदर इन्फ्लेशन हाई हो रही है, यानी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो लॉन्ग रन के अंदर डेफिनेटली अगर हाई हो रही है तो दिस इज़ नॉट गुड समथिंग। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये जो मार्केट्स हैं, रिस्की मार्केट्स आप कहते हैं, तो स्टॉक्स जैसे क्रिप्टो, ये सब जो है आपने कल ही देखा है कि जिस तरीके से आपने देखा कि भाई ये सीपीआई डेटा आया है वो मार्केट्स बीटीसी पंप किया है। और इसका पूरा मैंने आपको बिल्कुल एज इट इज़ बताया था कि मार्केट्स जो हैं वो ज़्यादातर चांसेस हाई हैं कि पंप करेंगी। रेट कट्स ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो अब एफओएमसी आने वाली है कुछ ही दिनों के अंदर, तो उसमें भी आप देख सकेंगे कि भाई रेट कट्स जो हैं वो ज़्यादातर चांसेस हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि लिक्विडेशंस जो बीटीसी की हैं वो 116 के अराउंड है, और ऐसे ही हुआ कि 116 300 के अराउंड, 250 300 के अराउंड जो है वो बीटीसी ने बिल्कुल टच किया है, हिट किया है, और मार्केट्स बुलिश हैं। ठीक है, नो डाउट मार्केट्स आर बुलिश। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इथेरियम की स्पॉट की ट्रेड्स के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि इथेरियम जो है वो लॉन्गर रन के अंदर बुलिश डेफिनेटली है, लेकिन उसको आपको ऐसा नहीं है कि 1 या 2 या 4 दिन या 1 हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर जो है वो आपने ट्रेड लिया और एकदम से हो जाएगा। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, उसके लिए जो है वो लॉन्ग रन के अंदर अब जो है वो आपसे ये बात करनी है कि भाई अब नेक्स्ट क्या हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपको ये जो वेबसाइट है फॉरेक्स फैक्ट्री या investing.com, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पहले भी बताया, दोबारा इसलिए बता रहे हैं कि जो न्यू कमर्स हैं उनको पता चल रहा है कि भाई ये वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर आप को नज़र रखनी है। क्यों? क्योंकि इनमें आपको डेट टाइम के हिसाब से दिया जाता है। ये आ रहा है डे, जैसे वेनेसडे का दिन आ रहा है, और ये टाइम भी आ रहा है जैसे 7:30 बजे और 10 बजे। तो इसके टाइम को आप पाकिस्तान टाइम के हिसाब से या यूएस टाइम के हिसाब से, जहां आप रहते हैं उस टाइम के हिसाब से इसको आप चेंज कर सकते हैं। अब जो कमिंग वीक है वो आपको पता है कि बहुत ज़बरदस्त एफओएमसी की वजह से, और इसी वजह से मैंने आपको खोला है, दिखाया है कि जो लोगों को नहीं पता कि भाई ये वेबसाइट कितनी मुफीद हो सकती है, यूज़फुल हो सकती है, तो उनको भी नज़र आ रहा है कि भाई ये देखें, लिखा हुआ आ रहा है कि 11 बजे बुध का दिन, यानी कमिंग वेनेसडे बुध का दिन 17 सितंबर, ये टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, एफओएमसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादातर जितने भी आपको मैंने पिछली पिछली वीडियोस में अपडेट दिए उसमें यही है कि भाई जो रेट कट्स हैं, हमने पूरा महीना अगस्त का डेफिनेटली जो देखा है उसमें आपने पहले भी देखा है कि जो पीपीआई डेटा आया, फिर जो सीपीआई डेटा आया, अगस्त की बात कर रही हूँ मैं, उसमें जो है वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट थे। ठीक है, यानी कि पीपीआई डेटा को देख कर लग रहा था कि भाई अब जो है वो रेट कट्स नहीं होंगे, और सीपीआई डेटा को लग रहा था देख करके होंगे रेट कट्स। ये अगस्त की बात है। अब जो करंटली जो सिचुएशन ज़ाहिर है बीच में चेंज हो गया अगस्त के मंथ में, तो वो अब जो करंट कल आया है, इस हफ्ते का जो पीपीआई आया है, जो सीपीआई आया है, वो दे आर ऑल पॉइंटिंग कि भाई अब फेडरल जो एफओएमसी है मीटिंग के अंदर रेट कट्स के चांसेस ज़्यादा है। प्रोबेबिलिटी होती है, कोई 100% नहीं होती है, कोई चीज़ लाइफ भी 100% नहीं है। अब आप इस चार्ट को देखें जो मैं पिछले कई महीनों से आपको जो है वो बताती चली आ रही हूँ। सीएमई के बारे में मैंने देखें, आप अगर पिछले उसमें जाके देखें जितनी भी वीडियोज़ हैं, ये सीएमई यहाँ पे लिखी हुई है, और ये सीएमई गैप जो है वो फिल हुआ है 116 का जो लेवल था 200 का। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भाई बीटीसी बुलिश है, डेफिनेटली बुलिश है, क्योंकि कैंडल जो है आपकी वो क्लोज हुई है 113 से ऊपर, 113,500 से ऊपर की कैंडल क्लोज हुई है आपकी, और इसी वजह से बीटीसी ऊपर चला गया। जो सीपीआई डेटा भी आया, सो हमने यहाँ पे लिक्विडेशंस भी आपको मैंने अपनी पिछली सारी वीडियोस में बताई हैं, दिखाई हुई हैं, कि आप यहाँ पे आपको पता चले कि भाई के सीएमई गैप और लिक्विडेशंस जो बीटीसी है वो फॉलो करता है सीएमई गैप को। नेट का भी कुछ थोड़ा इश्यूज है। बहरहाल यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि कल की अगर आप देखते तो आपको येलो कलर ऊपर भी नजर आता,
ठीक है, और यहाँ पे भी। तो लिक्विडेशंस अप एंड डाउन साइड में दोनों जगह पे हैं, थी कल तक, लेकिन अभी क्योंकि 116 का लेवल हिट हो चुका है तो वो लिक्विडेशंस ग्रैब हो गई हैं। अब हमें यहाँ पे ऊपर की साइड की अभी जो आप कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो लिक्विडेशंस मौजूद थी वो फ़िलहाल अभी नहीं नज़र आ रही। अब हम जो बात कर रहे हैं कि भाई नेक्स्ट व्हाट्स नेक्स्ट में यही है कि अभी की आज की जो एक तो आपको मैंने यहाँ कैलेंडर देख के बता दिया कि आपने उस पर नज़र रखनी है, ठीक है, जो आज के आपकी न्यूज़ आने वाली है 7 o'clock पे। दूसरा बीटीसी बुलिश है, ये बता दिया। तीसरा मैंने आपको ये बताना था कि बीटीसी डोमिनेंस डेफिनेटली नीचे आ रही है, तो ऑल कॉइन सीजन जो है आपको नज़र आ रहा है कि 20-30% जो है अच्छे कॉइन्स जो है उनके अंदर डेफिनेटली इनकी प्राइस हो रही है अच्छी। स्पॉट की बाइंग ज़्यादा होनी चाहिए फ्यूचर के मुकाबले में, ये एक जहन में बात रखें और वही इन्वेस्टमेंट इसके अंदर लेकर आएँ जो आप अगर ज़ाया हो जाए तो भाई आपका घर चूल्हा उससे ना चल रहा हो। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम टोटल 3 की बात करते हैं। टोटल 3 के अंदर क्या होता है, बीटीसी और इथेरियम अगर आप निकाल देते हैं तो बाकी जितने ऑल्ट्स बचते हैं वो टोटल 3 के अंदर आते हैं, ठीक है। ये ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं कि भाई इसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि मज़ीद जो है वो इजाफा ही हो रहा है इसकी मार्केट कैप के अंदर। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली आपने ये देखा कि अभी बीटीसी बुलिश है, उसके साथ जो ऑल्ट्स हैं, ऑल्ट कॉइन सीजन है, डोमिनेंस जो है वो आपने देखा कि भाई किस तरीके से कम हो रही है। डोमिनेंस कम होती है, बीटीसी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है या स्टेबल रहा या ऊपर की तरफ प्राइस जाती है तो ऑल्ट्स जो हैं वो डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट देते हैं। इथेरियम के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो कितने अरसे से मैंने ये चार्ट है जो इंस्टा पे भी दिखाया हुआ है, आपको भी यहाँ पे भी यूट्यूब पे भी दिखाया हुआ है कि इसकी बाइंग करें स्पॉट के अंदर। स्पॉट में जो हमने जो ट्रेड्स फ्यूचर की दी थी उसमें भी बहुत अच्छी परफॉर्म की हैं, आपने देखा है जुलाई के अंदर, अगस्त के अंदर, और जो स्पॉट की हैं उसके अंदर भी हमने काफ़ी जो है वो अच्छा परफॉर्म किया है और प्रॉफिट्स इसके अंदर आए। अब जो इसके अंदर यहाँ पे है कि भाई अगर आपने यहाँ पे 42 के अराउंड, 41 के अराउंड जो है दोबारा बाइंग की है तो यहाँ पे 5-6 का लेवल जो है वो आसानी से हो सकता है, ठीक है। यानी 5.8 to 6 से लेके ये भी कहा जा रहा है कि भाई 6-7 तक का भी जा सकता है। अगर आपने फॉलो किया नहीं है इंस्टाग्राम को तो इंस्टाग्राम को फॉलो करें, और जो है वहाँ पे भी आपको टू द पॉइंट बहुत जो है जल्दी से आपको जो अपडेट दी जाती है, और व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे भी आपको फ्री ट्रेड्स दी जा रही हैं। कुछ अरसे के अंदर जो है वो डेफिनेटली इस वक्त 2 मंथ्स सिर्फ रहते हैं, जो मोस्ट प्रॉब्ली 2-2.5 मंथ्स बुल मार्केट के अंदर। जो टारगेट है हमारा बीटीसी का डेफिनेटली वो 130 to 138 के का है, इसके अराउंड, और उसके बाद जो है वो मार्केट दोबारा से बेयरिश होने के काफ़ी चांसेस हैं। इस वक्त ये है अब तक की अपडेट। लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन, और जो लिंक दिया हुआ है यूट्यूब चैनल के अंदर MEXC एक्सचेंज, वहाँ से उस रेफरल कोड से बनाएंगे तो जो भी रेफरल कोड से बारल बनाएगा वो फ्री ट्रेडिंग सिस्टम का, कम्युनिटी का पार्ट हो जाएगा। कुछ दिनों में बॉट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। तो लाइक शेयर कमेंट भी करें, कुछ अप्रिशिएट किया करें। इन सारी चीज़ों के लिए काफ़ी टाइम लगता है और चार्ट्स वगैरह देखने में, तो अपडेट करते रहेंगे। आप इंस्टा के ऊपर भी सब्सक्राइब कर लें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।